कितने सारे दलित बच्चों को, आदिवासी बच्चों को, पिछड़े वर्ग के बच्चों को कई कई साल फेल किया जाता है, उनको रोका जाता है, बच्चों को टॉर्चर किया जाता है। इस हद तक टॉर्चर होते हैं, कई बार बच्चे उस सदमे को झेल नहीं पाते, बीच में छोड़ के जाता है या सुसाइड करता है। इसके लिए विभाग के हेड को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, इसके लिए वहाँ के वाइस चांसलर को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। हम देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी को अब डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपने इन बच्चों से कहना चाहता हूँ, ना तो कॉलेज छोड़िए, ना सुसाइड कीजिए। आपको अगर उत्पीड़ित किया जाता है, आप अपना दर्द हमें बताइए, हम आपकी आवाज़ बनेंगे, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, हम आपको न्याय दिलाएंगे। आपको सुसाइड करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार के स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर ने एक डाटा पेश किया कि भारत के IITs में और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर पिछले 5 सालों में 25,000 से ज़्यादा छात्रों ने कॉलेज छोड़ दिया, यानी कि पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये फेलियर भारत सरकार का है, ये फेलियर हमारे न्यायालयों का है, ये फेलियर हमारे इंस्टीट्यूशंस के हेड का है, ये फेलियर यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर का है। आखिर केवल SC ST OBC के छात्र मेजोरिटी में सुसाइड क्यों करते हैं? प्रोफेशनल कोर्सेज में बीच में पढ़ाई छोड़कर केवल SC ST OBC के बच्चे ही क्यों जाते हैं? जब तक भारत की सरकार, भारत का प्रशासन, भारत के वाइस चांसलर्स, भारत के प्रोफेसर्स और ख़ास तौर पर SC ST OBC वेलफेयर मिनिस्टर, शेड्यूल कास्ट कमीशन, शेड्यूल ट्राइब कमीशन, स्टेट के कमीशंस और देश की सरकारें इस बात को गंभीरता से नहीं लेंगी, जब तक देश के SC ST को रिप्रेजेंट करने वाले सांसद और विधायक और उनके मंत्री इसको गंभीरता से नहीं लेंगे कि ऐसे बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं, ये बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को, IIT को, मेडिकल को क्यों छोड़ रहे हैं, तब तक कुछ सुधार होने वाला नहीं है। ये बेहद शर्मनाक और डरावना है। केवल 5 साल के अंदर 25,000 से ज़्यादा SC ST OBC का क्रीम, जो एक बड़े कंपटीशन को बीट करने के बाद जिन बच्चों का इन रेपुटेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन होता है, जो बच्चे देश का भविष्य बनते हैं, उन बच्चों में से 25,000 से ज़्यादा बच्चों का कॉलेज छोड़ देना और उसमें से बहुत सारे बच्चों का सुसाइड कर लेना, ये बेहद शर्मनाक है, बहुत डरावना है। पूरे देश की तस्वीर इस पूरी रिपोर्ट के अंदर सामने जो प्रस्तुत की है एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने, इससे हमारा दिल दहल गया है, मन रोता है कि आखिर हमारे नेतागण कर क्या रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे समाज के मंत्रीगण बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देश के न्यायालयों के अंदर हमें न्याय नहीं दिख रहा है, उनके जजमेंट्स में नहीं दिखता। क्योंकि जब इतने सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इतने सारे बच्चे कॉलेज छोड़ रहे हैं, तो इतने सारे युवाओं का भविष्य अंधकार में, चूँकि वहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन बच्चों को टॉर्चर करता है, उनके साथी कुलीग स्टूडेंट्स उनको कास्ट का नाम लेकर उनको उत्पीड़ित करते हैं। कॉलेज के अंदर प्रोफेसर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर उनको फेल करते हैं, जानबूझकर उनकी बैक आते हैं, जानबूझकर उनकी सप्लीमेंट्री में उनको बैठना पड़ता है, उनको एग्जाम्स में फेल किया जाता है, उनको वाइवा के अंदर नंबर कम दिए जाते हैं, प्रैक्टिकल्स के अंदर नंबर कम दिए जाते हैं। और ऐसे कई एग्जाम्पल है, जैसे सफदरजंग का केस है मेडिकल का, 25 बच्चों को कई साल फेल किया गया। जब उनकी कॉपी, ये मुद्दा बना संसद में, कोर्ट से ऑर्डर हुए, उनकी कॉपी बाहर जांची गई, तो वो बच्चे 25 के 25 बच्चे पास हो गए। इसी तरह हमारे जो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है, उसके अंदर बच्चों को आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, जो रिजल्ट आते हैं, कितने सारे दलित बच्चों को, आदिवासी बच्चों को, पिछड़े वर्ग के बच्चों को कई कई साल फेल किया जाता है, उनको रोका जाता है, बच्चों को टॉर्चर किया जाता है। इस हद तक टॉर्चर होते हैं, कई बार बच्चे उस सदमे को झेल नहीं पाते, उनके ऊपर इतना मेंटल प्रेशर होता है। कोई उनको जाति का कमेंट कर रहा है तो टीचर भी उनको क्लास के अंदर दूसरे तरीके से पेश आ रहा है, और ऐसे बच्चों को जब फेल किया जाता है, रोका जाता है अगली क्लास में जाने से, वो बच्चे कितना ह्यूमिलेट होते हैं, कितने टेरर, कितने उनके माइंड पे कितना प्रेशर होता होगा। उस प्रेशर को झेलते हुए कैसे बच्चे, बिरले बच्चे, बड़े बिरले होते हैं जो बच्चे वहाँ से क्वालिफाइड करके अपना कोर्स करके निकलते हैं। कितने सारे बच्चे बीच में ड्रॉप आउट हो जाते हैं और कई बच्चे उनमें से सुसाइड तक कर लेते हैं। ये शर्मनाक है, ये देश के लिए भी शर्मनाक है, देश की सरकार के लिए भी शर्मनाक है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ देश के सारे सांसदों से, विधायकों से, स्पेशली जो SC ST और OBC को रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग इनकी आवाज़ बनिए, संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर उनकी आवाज़ उठाइए, और यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर्स हैं और जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर बच्चा कॉलेज छोड़ के जाता है, बीच में छोड़ के जाता है या सुसाइड करता है,
इसके लिए विभाग के हेड को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इसके लिए वहाँ के वाइस चांसलर को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। सरकार को सख्त कार्रवाई करनी होगी। अगर आप नहीं करेंगे तो इस तरह बच्चों की घुटन को हम लोग चुप रहकर देख नहीं सकते। इसके खिलाफ अगर लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो सड़क के ऊपर भी लड़ेंगे, संसद में भी लड़ेंगे और विधानसभा में लड़ेंगे। हम देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी को अब डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने इन बच्चों से कहना चाहता हूँ, ना तो कॉलेज छोड़िए, ना सुसाइड कीजिए। आपको अगर उत्पीड़ित किया जाता है, आप अपना दर्द हमें बताइए, हम आपकी आवाज़ बनेंगे, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, हम आपको न्याय दिलाएंगे। आपको सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप SC ST OBC के समाज का गौरव हो, आप समाज की क्रीम हो। इस तरह आप सुसाइड करोगे, कॉलेज छोड़ोगे, पूरा समाज पीछे रह जाएगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, संघर्ष करिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी से सीखिए किस तरह अपने 4 छोटे छोटे बच्चों को गंवाकर, जवानी में अपनी पत्नी को गंवाकर, अपना पूरा जीवन जलाकर वो हमारे लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सीट रिजर्व कर गए, हमारे लिए संसद विधानसभाओं में रिप्रेजेंटेशन देकर गए, सरकारी नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन देकर गए। अगर इसी तरह सब डर गए तो फिर समाज पीछे रह जाएगा, बाबा साहेब की कुर्बानी बेकार चली जाएगी। इसलिए सुसाइड करने की जरूरत नहीं है और आपको कॉलेज छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप लड़िए, संघर्ष कीजिए, बाबा साहेब की तरह संघर्ष करना सीखो और हमें बताइए कोई अगर दिक्कत आती है, हम आपके लिए लड़ेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।